झारखंड की सत्ता में वापसी करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने पहले ही बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया और अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देने की तैयारी हेमंत सोरेन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन अब जेएमएम में उन नेताओं को वापस लाने का प्लान बना रहे हैं जो चुनाव से पहले दल छोड़ गए थे, यानी बीजेपी से हाथ मिला लिया था। और इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का। और चंपाई सोरेन का नाम सामने आते ही बीजेपी के तो कान खड़े हो गए। वहीं कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को शायद इससे कोई फर्क भी ना पड़े। वहीं उससे भी बड़ी बात यह है कि चंपाई सोरेन खुद वापसी की राह तलाश रहे हैं, क्योंकि चंपाई सोरेन ये समझ चुके हैं कि बीजेपी में अब उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। हालांकि ये बात उन्हें पहले भी समझ में आ रही थी और यही वजह थी कि वो पूरे चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन या शिबू सोरेन के बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे थे। और अब जैसे ही नतीजे आए तो चंपाई सोरेन समझ चुके हैं कि बीजेपी के साथ रहे तो बची खुची जो उनकी राजनीति है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और इसीलिए चंपाई सोरेन भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी उनको जेएमएम वापस ले ले। और इन सब के बीच में एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि जेएमएम भी चंपाई सोरेन को वापस लाने का प्लान बना रहा है। तो कैसे चंपाई सोरेन के लिए जेएमएम में वापसी की राह होती जा रही है आसान, और क्या है जेएमएम का प्लान, इसी को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चंपाई सोरेन चुनाव से ठीक पहले जेएमएम छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। कहा जा रहा था कि चंपाई सोरेन को लाकर बीजेपी ये सोच रही है कि वो हेमंत सोरेन को हरा देगी। वो ये सोच रही है कि आदिवासी समुदाय जो बीजेपी से नाराज चल रहा है वो मान जाएगा, चंपाई सोरेन के चेहरे पर वोट देगा और बीजेपी सत्ता में आकर बैठ जाएगी। लेकिन बीजेपी का जो भी दांव था, बीजेपी के जो भी मंसूबे थे, वो नतीजों में पूरी तरह फेल साबित हुए। लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजों में झारखंड की जनता ने बीजेपी को यह समझा दिया कि आप जो भी सपने सजा रहे थे वो पूरे नहीं हो सकते। यहां पर घुसपैठियों का मुद्दा नहीं चलेगा, यहां पर काम चलेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब सरकार थी तो उन्होंने जनता के लिए काम किया है, तो ऐसे में जनता ने उनको चुन लिया है। और आदिवासियों की नाराजगी जो बीजेपी से थी वो उसी तरह बरकरार रही। जो बीजेपी ये सोच रही थी कि चंपाई सोरेन अगर उससे हाथ मिलाएंगे तो आदिवासी खुश हो जाएंगे, इसका उल्टा ये हुआ कि बीजेपी से तो पहले से नाराज थे ही आदिवासी, चंपाई सोरेन से भी नाराज हो गए, क्योंकि चंपाई सोरेन ने जेएमएम को और हेमंत सोरेन को धोखा दिया। इस तरह से आदिवासियों की नाराजगी बीजेपी के लिए डबल हो गई और बीजेपी को भारी नुकसान हुआ और नतीजे जो आए उसमें जेएमएम को बड़ी जीत मिली। लेकिन इसके बाद से जिस तरह से बीजेपी ने जेएमएम को पूरे 5 साल कमजोर करने की कोशिश की, पहले सरकार गिराने की कोशिश की, उसके नेताओं में तोड़फोड़ करने की कोशिश की, पैसे के ऑफर्स दिए, बहुत सारी चीजें लगातार 5 साल तक सामने आती रही। बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि ये हेमंत सोरेन सरकार पूरा 5 साल ना कर पाए। और इसके बाद ईडी सीबीआई को भी राज्य में भेज दिया और इसके बाद हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। लेकिन हेमंत सोरेन ने अपने 5 साल पूरे किए और अब जब एक बार फिर से उन्होंने सत्ता में वापसी की है तो उन्होंने अब बीजेपी को झटके पे झटका देने का पूरा मन बना लिया। और ऐसे में अब सरकार बनाते ही सबसे बड़ा झटका जो जेएमएम बीजेपी को देने की तैयारी कर रही है वो ये कि जो भी नेता बीजेपी में शामिल हुए जेएमएम छोड़कर, उन्हें वापस लाने की प्लानिंग की जा रही है, ठीक उसी तरह जैसे ममता बनर्जी ने बंगाल में किया था। हेमंत सोरेन अब ममता बनर्जी की तरह अपने सभी दिग्गज नेताओं की वापसी कराने में जुट गए। आपको याद होगा 2021 में बंगाल में जीत दर्ज करने के बाद ममता ने टीएमसी से बीजेपी में गए कई बड़े नेताओं की वापसी करा ली थी। तो अब सवाल यह है कि आखिर चंपाई सोरेन के नाम की चर्चा सबसे पहले क्यों हो रही है। तो आपको बता दें कि चंपाई सोरेन वर्तमान में सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। चंपाई झारखंड के पूर्व सीएम हैं और जेएमएम के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। इस बार आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 में से सिर्फ एक सीट है जो जेएमएम गठबंधन को हार का सामना जिस पर करना पड़ा, और वो सीट चंपाई सोरेन की सरायकेला है। यानी चंपाई सोरेन सिर्फ अपनी ही सीट बचा पाए, जबकि बीजेपी को यह उम्मीद थी कि कोल्हान की जो 14 की 14 सीटें हैं चंपाई सोरेन उन्हें बीजेपी के खेमे में लाके डाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अब झारखंड चुनाव के बाद जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने उनकी वापसी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। सुप्रियो ने कहा कि अगर चंपाई दादा आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, जेएमएम का दरवाजा उनके लिए हमेशा के लिए खुला है और खुला रहेगा। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि इस तरह की बातें क्यों कही जा रही हैं, तो इसके पीछे की कई वजह सामने निकल कर आ रही हैं। जैसे
चुनाव प्रचार के दौरान भी हेमंत सोरेन चंपाई पर हमलावर नहीं रहे। दूसरी तरफ पूरे चुनाव में चंपाई भी हेमंत और सोरेन परिवार पर निजी हमला करने से बचते रहे। इतना ही नहीं, बिरसा मुंडा के परपोते की रांची के रिम्स अस्पताल में जब जान चली गई, वो एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, उसके बाद यहां भर्ती किए गए थे। बीजेपी ने इस मामले में अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी से लेकर अर्जुन मुंडा तक ने इस मामले में सरकार की घेराबंदी की, लेकिन चंपाई इस पूरे मामले में सरकार पर सवाल उठाते नजर नहीं आए। यानी चंपाई ने एक बार फिर चुप्पी साध ली, जो इस तरह से पूरे चुनावों के दौरान वो चुप्पी साधे रहे थे। तो ऐसे में इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि चंपाई अब समझ चुके हैं कि बीजेपी में उनका कोई भी राजनीतिक भविष्य नहीं है, इसलिए अगर वो घर वापसी कर लेंगे तो उनके लिए इसी में भलाई है, और इसीलिए वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। जैसे कि चुनाव के दौरान भी उन्होंने शिबू सोरेन से लेकर किसी पर भी कोई हमला नहीं किया, और अब जब सरकार बन गई उसके बाद भी चंपाई सोरेन इस कोशिश में लगे हैं कि जेएमएम उनकी घर वापसी करवा ले। तो अब चंपाई को लेकर रांची के सियासी गलियारों में दो तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि चंपाई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा दिल्ली की राजनीति का ऑफर देकर उनकी सीट सरायकेला से उनके बेटे को विधायक बनवा सकती है। चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला सीट से इस बार बीजेपी के सिंबल पर उतरे थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। चंपाई पहले की तरह ही जेएमएम में शामिल होकर हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री भी बन सकते हैं। यानी इस तरह से देखा जाए तो चंपाई के सामने दो ऑफर रखे जाएंगे। अब ये चंपाई का मन है कि वो किस ऑफर को चुनते हैं, वो अपने बेटे को एमएलए बनवाते हैं या फिर वो हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बनते हैं। इसके अलावा चंपाई की वापसी की चर्चा इसलिए भी जोरों पर है क्योंकि इससे पहले भी कई नेता जेएमएम छोड़कर बीजेपी में गए थे और फिर उन्होंने घर वापसी की थी। तो आपको बता दें कि साल 2014 के चुनाव में साइमन मरांडी और हेमलाल मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। दोनों नेताओं की गिनती जेएमएम के भीतर कद्दावर नेताओं में होती थी। 2019 से पहले जेएमएम ने दोनों नेताओं की वापसी करा ली। हाल ही में बहरगोड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक कुणाल शांडगी की वापसी हुई है। शांडगी को एक वक्त में हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता था। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले शांडगी जेएमएम छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए थे। यानी अब साफ है कि चंपाई सोरेन को जेएमएम की जरूरत है और जेएमएम को चंपाई सोरेन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन वो बीजेपी को एक झटका देने के लिए चंपाई सोरेन की घर वापसी करवाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि एक बार चंपाई सोरेन जब घर वापसी करेंगे तो साथ में जो दूसरे नेता, जैसे कि अगर शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन की बात की जाए या तमाम दूसरे जो नेता हैं जो जेएमएम छोड़कर बीजेपी में गए थे, वो हो सकता है कि एक एक करके चंपाई के पीछे घर वापसी कर लें और इससे बीजेपी को एक नहीं दो नहीं कई झटके वो दे सके। अब सभी की नजरें चंपाई सोरेन पर टिकी हुई हैं कि वो कब घर वापसी करते हैं और कौन सा ऑफर वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।